बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 177 है और ये चैप्टर नंबर 14 की आखिरी एक्सरसाइज है। ये रिव्यू एक्सरसाइज कहलाती है 14 नंबर और इसके 6 सवाल आता है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी गई है, आपने इसमें से ट्रू और फॉल्स तलाश करनी है। ये MCQs होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये दर्जे ज़ैल तहरीर यानी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स में मंतखब करें। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। कांग्रुएंट ट्रायंगल वो होती हैं जिसकी साइडें भी बराबर हों और एंगल भी बराबर हों, तो वो लाजमी तौर पर सेम साइज़ और शेप होती हैं। देखने में हूबहू लगती हैं कि एक को काट कर दूसरी निकाली गई है, या वो उसको बिल्कुल उसके काट कर रख दे उसके ऊपर, वो नीचे छुप जाती है। ट्रांसपेरेंट पेपर हो तो नीचे वाली नज़र ही नहीं आती। दूसरी बात, सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। इनकी शेप तो एक ही ऐसी लगती है लेकिन साइज छोटे बड़े होते हैं, तो ये भी बात ट्रू है। सिंबल यूज फॉर कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ये सिंबल यूज होता है? नहीं, ये नहीं होता, गलत बात है, ये फॉल्स बात हो गई। यानी ये सिंबल यूज़ नहीं होता, सिंबल हो रहा है, वो आगे आएगा। सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी ये जो जिसको कहते हैं मिशाबा, तो वो उसके लिए ये सिंबल होता है, ये नहीं। मिशाबा के लिए ये सिंबल है और कांग्रुएंट के लिए ये है। यहाँ उल्टे दे दिए, दोनों फॉल्स हो गए। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कांग्रुएंट ट्रायंगलें भी सिमिलर होती है, लाजमी है कि जो बिल्कुल वो ज़िले भी बराबर ज़ावी बराबर तो सिमिलर हो। सिमिलर ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, ये बात गलत है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होगी क्योंकि साइडें छोटी बड़ी होंगी। ये लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। कोई इसी लाइन का अगर निसफ है तो एक ही निसफ होगा। अगर आपके पास एक पैमाना तो उसमें एक ही मिड पॉइंट होगा। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों के दरमियान में सीधी लाइन एक ही खींची जा सकती है, टेढ़ी लाइनें जितनी मर्जी खींच दो, लेकिन यहाँ सीधी लाइन का तस्करा है। प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रोपोर्शन जो होती है दो रेशो के दरमियान में ना बराबरी होती है, यानी बराबरी ना हो, ये बात गलत है, बराबरी होती है। रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात सही है। इस तरह से मसलन ये है ना कि आप ऊपर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं और नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर में भी केजीज आए और डिनोमिनेटर में भी केजीज आए, तो दोनों केजी से कट जाते हैं, फिर कोई यूनिट नहीं रहता। तो ये इसमें ये रेशियो इस तरह से कोई और भी हो तो उसके कोरिलेशन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये दर्जेदार इस्तिलाहात की वजाहत करें। ये जो है ना इस्तिलाहात हैं, रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, कांग्रुएंट ट्रायंगलें क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगलें क्या होती है, तो आपको इसकी वजाहत करनी है। रेशियो द कंपैरिजन ऑफ टू फॉर लाइक क्वांटिटी। लाइक मैंने एक जैसी क्वांटिटी, सपोज ए बी की जो है ना आपस में एक मुआवजना होता है, इसको रेशियो कहते हैं। इट इज़ रिटन ए रेशियो बी और ए बटा बी, ए अपॉन बी लिख लेते हैं, इनमें से दोनों चीज़ें चल सकती हैं। प्रोपोर्शन रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो है उनकी इक्वलिटी हो, यानी ये दो रेशियो है, ए रेशियो बी और ये सी रेशियो डी है, तो इनकी इक्वलिटी है तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, सर्टेन प्रोपोर्शन। कांग्रुएंट ट्रायंगल, टू और मोर ट्रायंगल, दो या दो से ज़्यादा हों, हैज सेम साइज ऑफ साइड्स, साइड भी सेम हो, एंड एंगल्स रिस्पेक्टिवली, यानी अपने अपने एंगल और साइडें बराबर हों, तो वो कांग्रुएंट ट्रायंगल होगी। सिमिलर ट्रायंगल व्हेन टू और मोर ट्रायंगल्स हैज सेम साइज ऑफ एंगल्स, सिर्फ एंगल साइज हो तो वो सिमिलैरिटी होती है। आगे हमारा ये एक थ्योरम है, सब सवाल है, वो आपने ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्जे ज़ैल शक्ल में पी क्यू मतवाज़ी एम एन के नामालूम मिकदार मालूम करें। ये जो पी क्यू एल एम एन के मतवाज़ी है, तो इसमें नामालूम करनी है। ये बाकी तफसील तो नामालूम सवाल का आपकी किताब में लिखी हुई, मैंने इधर तफसील लिखते तो सवाल बहुत लंबा हो जाना था, मैंने लिखी। ये जो हम क्वेश्चन जहाँ हल कर रहे हैं इसी के अंदर सारा कुछ तफसील होगी, तो गिवन में होगा, तो आपको वो बाकी चीज़ इसमें रकूम हल के साथ लिखी गई हैं, तो हम सिर्फ जवाब लेते हैं, इसके ऊपर भी नहीं लिखी गई, तो ये है गिवन
एल एम बराबर है 5 और एल पी बराबर है 2.5 और एल क्यू बराबर है 2.3। रिक्वायर्ड या एल एन मालूम करें। ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये क्योंकि एक ही सफ़े पर है, एक ही नज़र में नज़र आती हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सॉल्यूशन एल एन बटा एल क्यू, ये पूरा भी ली जा सकती है, ऐसे भी ली जा सकती है, लेकिन जहाँ हमारी जो भी तकाजा हुआ एल एन बटा एल क्यू बटा एल एम बटा एल पी, क्योंकि पी क्यू एल एम के एम एन के पैरेलल है, ये दिया गया है। और एल एन का वैल्यू डालिए, एल एन बटा 2.3, 5 बटे 2, तो एल एन बराबर आ गया। ये क्योंकि इसको अकेला किया, ये इधर चला गया, ये तकसीम रहा तो 4.6 सेंटीमीटर। ये एक सवाल का जवाब मिल गया। ये दूसरा हिस्सा है कि अगर एल एम बराबर 6 हो, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, एल एन बराबर 6 हो, क्यू एन बराबर 5 हो और एल क्यू 2.5 हो, तो एल पी की वैल्यू मालूम करें। ये अब आ गया एल पी बटा एल एम, वही चीज़ है। और एल पी बटा एल एम, ये एल एन को हमने एल क्यू जमा वो इसमें 2 में तकसीम 2 में जमा कर लिया, 2 हिस्से कर लिया। और अब वैल्यू पुट अप कर दिया, एल पी बटा 6, 2.5 2.5 जमा 5, तो ये एल पी आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। आप इसको ज़रा थोड़ा सा रोक कर तवज्जो से खुद हल करके देखें, बातें तब समझ आती हैं। रवानी में तो बंदा कह जाता है। मुझे एक शख्स ने बताया कि आप जल्दी में समझा जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो वीडियोस होती हैं ना, ये तकरीबन 45 मिनट की होती हैं। 45 मिनट से ऊपर हो जाएं तो पीछे जो यूट्यूब अदारा है ना, वो वीडियो बंद कर देता है। तो इसमें हमें उसी के अंदर समझाने पड़ते। कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिसके 3-3 सफ़े हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी समझानी होती है, कोशिश होती पूरी। लेकिन अगर फिर भी 3 सफ़े से ज़्यादा बढ़ रही हो तो हम 2 हिस्से कर लेते हैं एक्सरसाइज के, या 3 कर लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करते हैं 3 सफ़े से ज़्यादा ना पड़े। ये सवाल नंबर 4 है। दर्जेदार शक्ल में ए बी मतवाजी है क्यू आर के, नामालूम मिकदार मालूम कर रकूम हल के साथ, पिछले सवाल की तरह उसी के साथ लिखी हुई है। गिवन पी ए बराबर है आपका 8x-7, बी पी बराबर है आपका 4x-3, ए क्यू बराबर है आपका 5x-3, बी आर बराबर है 3x-1। तो रिक्वायर्ड एक्स आप मालूम करें। ये रकम लिखी गई है, ये गिवन है। ये सॉल्यूशन पी ए बटा ए क्यू, पी बी बटा बी आर, ये क्योंकि पैरेलल है, ये भी पैरेलल है क्यू आर के साथ। तो अब हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। अब 8x-7, 5x-3, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब चिली पाई ज़रब से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, तो ये 8x-7 और मल्टीप्लाई 3x-3, 7 1 आ गया। ये इसके साथ गया 4x-3, 5x-3 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ अब हमने मल्टीप्लाई करके ये जवाब निकाला 24x² - 29x + 7 = 20x² - 27 + 9, और आ गया जी 4x² - 2x - 2। इसको 2 से तकसीम किया तो आ गया 2x² - x - 1। इधर से भी किया तो ये 0 का 0 रहा, ये रकम छोटी होगी। अब इसके हल करने के 2 तरीके हैं। ये एक आप फैक्टर तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा को वो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये होता है x बराबर 1b + - b² - 4ac होल √ बटा 2, ये फार्मूला होता है। इसमें अपने वो वैल्यू मालूम करनी है x की। तो ये वैल्यू -2 + - 4 - 4 - 4 × 2 ये होगी बटा -2 होगी। ये वैल्यू आप पुटअप किए हैं, ये फार्मूला होता है। आप देख सकते हैं आपकी मैथ की किताबों में अलजबरे के सेक्शन में दिया गया होगा। ये -2 है, तो इसको हल करें। ये आ गया 4 दूनी 16, चौका 36, 36। ये माइनस है, माइनस से प्लस हो गया, तो ये जो है ना वो 36 आ गया।
बटा 8, तो ये आ गया जी 6। ये आ गया जवाब हमारा 1 इंटू मनफी 1/2, 6 में से 2 गया 4, तो इसमें एक जवाब मनफी 1/2 आता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो एक जवाब दुरुस्त है। यहाँ एक आना था, चार चौके 16 32, 4 36, ये 20 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है, चलें ये आप ना इसको चेक कर लें, ये जवाब तो यही निकलता है। अगला हमारा 5वां सवाल है, दर्जे ज़ैल शक्ल में एक जाविया बराबर 2 के, एक जाविया 2 के बराबर है, एम ए और ए एन की मकदार मालूम करें। एम ए और ए एन की मकदार में दीगर हल के साथ दिया गया है जवाब, यानी हल के साथ गिवन एल एम 6 है, एल एम 4 है और एम एन 8 है। रिक्वायर्ड है एम एन और ए एन की वैल्यू मालूम करें। तो एम ए बटा ए एन बराबर एल एम बटा, क्योंकि एक जाविया 2 के बराबर है तो वो रेशो उसके बराबर होगी। अब वैल्यू पुटअप करें, 8 मनफी एक्स बटा एक्स 6/4 और 4 8 मनफी एक्स बराबर 6x और 32 मनफी 4x बराबर 6x हो गया। यानी ये हमने इसको इधर ले गए तो ये हमने हल किया, और 32 बराबर 10x और x बराबर आ गया 3.2, ए एन आ गया 3.2 आंसर। ए एम जो है निकालने के लिए 8 में से आप ये 8 है, इसमें से 3.2 माइनस करेंगे, ये एम एन 8 है, ये दिया गया तो ये 4/8 आ गया। छठा सवाल है, दर्जे ज़ैल शक्ल में एक्स वाई की मकदारें मालूम करें, दीगर हल के साथ दिया गया है। इसमें एक्स और वाई मालूम करने हैं। इन पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये दिया गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया गया, और पी एस परपेंडिकुलर है इसके, तो रिक्वायर्ड हमने एक्स वाई मालूम करनी, ये हमारा रिक्वायर्ड है सोल्यूशन। पी क्यू आर, ये पी क्यू एस और पी आर एस ट्रायंगल में कांगुरेंट है। पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर गिवन है, और ये कॉमन है, पी एस बराबर पी एस और पी एस क्यू एंगल बराबर है पी एस आर एंगल के 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दिया गया है, तो ये ट्रायंगल कांगुरेंट हुई। तो पी क्यू आर एस कांगुरेंट हुई पी आर एस ट्रायंगल के, हाइपोटेन्यूज साइड, और यह क्यू एस बराबर हो गया एस आर के, क्यू एस बराबर एस आर के हो गया, तो ये तो वाई के बराबर है, तो ये वाई आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, एक्स इसके बराबर हुआ तो ये भी 10 सेंटीमीटर निकला है, हमारा सवाल हल हो गया। अब आपसे गुजारिश है कि इसको घंटी के बटन को दबा दें, लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, जो भी तकाजा हो, वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट। तो उस ग्रुप स्टडी करें ताकि आपको समझ आए, आप इस पर बारीकी से इसको तमाशा नहीं समझना, इट इज़ नॉट ए जोक। और थैंक यू वेरी मच।